and I am representing my firm Lawar and Associates, which is a chartered accountant firm, and we have head office in Delhi and branches in Rajasthan and उत्तर प्रदेश. हमारी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 2013 में, जो हमने फर्म अपनी स्टार्ट की थी. तो बेसिकली हमारी फर्म के बारे में थोड़े से बेसिक सेगमेंट आपको बताना चाहूँगा कि हम किस किस में डील करते हैं. ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज में हम डील करते हैं, टैक्सेशन सर्विसेज में डील करते हैं, बैंकिंग के साथ हमारे एक्सपोजर्स हैं, बैंक्स के साथ हमारे टाइप्स हैं, उनके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, स्टार्टअप एडवाइजरी एंड गवर्नमेंट सब्सिडी एंड एमएसएमई स्कीम्स, ये हमारे कोर एरिया है जो हम डील करते हैं. वी आर टोटल 6 पार्टनर्स इन दिस फील्ड. एंड ऑल्दो हमारी आज एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं चाहता था कि कुछ 2 सेगमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं जो एक नॉलेजेबल है और सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जुलाई का सीजन आ चुका है, सब यहाँ पे जो बैठे हैं सब अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें उनके यहाँ रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे काम आए. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो हम कुछ एरर्स भी कर सकते हैं. जैसा राकेश जी ने बताया, लव लेटर भी आते हैं, तो वो बाद में भी आ सकते हैं, तो आप ओवरकम करें इन एरर्स को. अदरवाइज लव लेटर आएंगे तो फिर राकेश जी और हमारा काम पड़ेगा. और जैसे कुछ एरर्स होते हैं कि हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन फाइल कर देते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी गलत चली जाती है, हम गलत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत हेड में करते हैं, हमारी बिजनेस इनकम होती है बट हम दूसरे हेड में दिखाते हैं, वहां से नोटिस आने के चांसेस रहते हैं, हम गलत डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं. और कुछ एक रिपोर्ट्स होती हैं जो टेक्निकली होती हैं, 26 AS AIS रिपोर्ट, जिसमें आपका पूरा चिट्ठा होता है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है. तो हो सकता है वो आप मिस कर दें, तो मेक श्योर कि रिटर्न फाइलिंग से पहले आप वो मिस ना करें और इनकरेक्ट फॉर्म में रिटर्न फाइल ना करें. ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बेसिकली लोग करते हैं. इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे. डूज में हो सकता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लेनी चाहिए. जो भी आप रिटर्न फाइलिंग जब भी आपने कंसल्टेंट के पास जाएं या खुद फाइल कर रहे हैं, तो एक बार आपके पास एक कंपाइलेशन होनी चाहिए कि आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं. आपने करेक्ट ITR फॉर्म फाइल किया है, आपने TDS चेक कर लिया है, अपना 26 AS चेक कर लिया है, आपकी जो डिडक्शंस हैं वो आपने पूरी कंपाइल कर ली है, कोई मिस ना हो जाए जिससे आपको टैक्स एक्स्ट्रा ना देना पड़ जाए, और टाइम से फाइल जरूर करें, अदरवाइज पेनल्टी आती है. और डोंट्स हैं कि हमारे में क्या होता है कि जैसे हमारे कई क्लाइंट्स आते हैं तो आधी इंफॉर्मेशन उनको पता ही नहीं होती कि पिछले साल में उन्होंने क्या क्या किया. तो कुछ इंफॉर्मेशन जैसे होता है कि वो इनकम भूल जाते हैं, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, बेसिकली किसी को याद नहीं रहता, बट वो जरूर मेंशन करें. आप एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करें कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी लास्ट ईयर में. और कुछ एक FAQs आते हैं हमारे पास हमारे क्लाइंटों की तरफ से कि मैंने अगर कोई डेडलाइन मिस कर दी तो मुझे क्या करना चाहिए. कई लोग फाइल ही नहीं करते, तो ये गलत है. आप डेडलाइन के बाद भी कर सकते हो विद लेट फीस. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोसीजर रहता है. क्या मैं रिवाइज कर सकता हूं अपनी रिटर्न्स? यस, आप कर सकते हो. इसके लिए आपके पास लीगल राइट्स है, बट एक स्पेसिफाइड पीरियड में. और क्या मैं अपनी रेक्टिफाई कर सकता हूं इन केस अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर दी हैं बट उसमें भी कुछ गलती हो गई है और आपको बाद में मालूम पड़ता है, तो आप भी रिवाइज कर सकते हो. ये आपके पास एक सॉल्यूशन रहता है गवर्नमेंट की तरफ से. इसके बाद अगर आप सब कुछ मिस कर गए तो गवर्नमेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, क्योंकि उसके बाद तो लव लेटर आना ही है. तो ये हमारा एक बेसिक सेगमेंट था ITR का, जो एक नॉलेज पार्ट था हमारी तरफ से आपके लिए. दूसरा सेगमेंट हमारा है जो हम गवर्नमेंट सब्सिडीज में डील करते हैं. ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है, नंबर्स एक्चुअल हैं. जो प्रोजेक्ट हमने डील किया है अभी रिसेंटली, तो हमने एक प्रोजेक्ट डील किया था, मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री थी. जो हमारे क्लाइंट था उसने हमें अप्रोच किया था, तो हमने उसका टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 6.5 करोड़ थी. उस 6.5 करोड़ में जो उसको बेनिफिट हमने दिलवाए हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी और इंटरेस्ट सब्सिडी. अगर कोई भी बिजनेसमैन यहाँ बैठा है तो इन चीज़ों को रिलेट कर सकता है कि बिजनेस स्टार्टिंग में ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. और इन केस जो हमने उनको बेनिफिट दिलवाए हैं, जो बेनिफिट दिलवाए थे, पहला था कैपिटल सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 2 करोड़ के प्रोजेक्ट तक आपको 50% बेनिफिट मिलता है इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटी सब्सिडी, सॉरी. तो उसमें हमने आपको उनको 1 करोड़ रुपए का सीधा बेनिफिट दिलवाया, जो 3 ट्रेंचेस में उनको मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग तक बिजनेस तक. उसके अलावा हमने स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से 7% की. तो 14 लाख रुपए 2 करोड़ की जो लैंड था वो 2 करोड़ का था.
तो उसमें 14 लाख का उनको शॉर्ट बेनिफिट मिला गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा इंटरेस्ट की सब्सिडी, क्योंकि उन्होंने 2.5 करोड़ का टर्म लोन लिया था, 10% रेट थी, उसमें 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी हमने उनको दिलवाई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप देखें तो टोटल जो बेनिफिट मिला वो मिला 1.5 करोड़ और 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको कॉस्टिंग में मानूं तो ये 23% जो बेनिफिट है, जो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये हमारा अचीवमेंट है जो हमने रिसेंटली अभी एक असाइनमेंट किया है। इसके अलावा आपको SGST पार्ट में भी छूट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आप एक्सपेंस करते हैं उसमें भी छूट मिलती है। तो अगर आप टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में माने तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% तक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की मिलती है, छोटे के लिए भी मिलती है। 1 करोड़ वाले प्रोजेक्ट को भी मिलती है, 50 लाख वालों को भी मिलती है। तो हमारा मेन कंसर्न ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि सब्सिडी हमेशा पहले अप्रूव होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट होता है। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद ये हमारे कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमने पास्ट में कभी डील किया है या अभी रिसेंटली हम एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा मेरी गिव है, विनय कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये फाइनेंस हेड हैं इंटीग्रेटेड केसटेक में, और जो इनका मेन एरिया है ये शुगर प्लांट्स चलाते हैं। तो इनका ऑपरेशन में महाभारत हासिल है, क्योंकि इनके पास 4 से 5 फैक्ट्रियां हैं। एक रिसेंटली हम विजिट भी करके आए थे। दूसरी संजय कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये भी इन्हीं के ब्रदर हैं। बाय रिलेशन में विनय जी के थ्रू इनसे मिला था, बट आज मेरे को सबसे ज्यादा काम यही देते हैं। तो ये बिजनेस एडवाइजर हैं और इनकी हैंड होल्डिंग मोस्टली हम करते हैं इनके असाइनमेंट्स की। तीसरे सौरभ गुप्ता जी हैं, ये डिजिटल मार्केटर हैं। इन केस अगर आपको किसी को प्रमोट भी करना हो तो मैं उनसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। ये मेरी आस्क है आप सबसे, किसी भी पार्टी को GST नोटिस आया हो एक बार जरूर मिले। आप अपने कंसल्टेंट से काम कराएं, हमें कोई इशू नहीं है, बट एक बार एडवाइस जरूर ले लें, हो सकता है कि हम आपकी कुछ हेल्प करा दें। दूसरा, कोई भी नया स्टार्टअप आ रहा हो और उसको CA सर्विसेज चाहिए हो तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर, किसी भी फ्रेंचाइजी में अगर आप डील करते हैं तो एक बार हमसे कनेक्ट करें, क्योंकि फ्रेंचाइजी में काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तीसरा, कोई भी बिजनेसमैन जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हो, बेसिकली सब्सिडीज के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले ही हमारा रोल है, स्टार्टिंग के बाद हमारा रोल खत्म। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है किसी बिजनेसमैन को तो जरूर पहले कनेक्ट करवाएं, उसके बाद भले वो अपना स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं। ये हमारे कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में। एंड थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।